उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के 27 साल पुराने एक बेहद सनसनीखेज मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी शाहनवाज को दोषी ठहराया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। ये पूरा मामला साल 1999 और 2000 का है, जब तमंचों के बल पर 3 युवकों का अपहरण किया गया था। बदमाशों ने कारोबारी हारून को करीब 48 दिन तक बंधक बनाकर रखा था और बाद में फिरौती की रकम के इस्तेमाल के दौरान उनके पिता सालिम का भी अपहरण करके हत्या कर दी थी। अदालत के इस फैसले के बाद लंबे समय से चले आ रहे मुकदमे में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला। जी वकील साहब, आज सजा सुनाई गई है। किस मामले में सजा सुनाई गई? कब का मामला था? क्या? हाँ, ये आज सजा सुनाई गई है। एक मामला था 26 साल पहले, लूट अपहरण करके लूट की और उनकी हत्या कर दी थी। 3 भाई अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से लकड़ी बेचने के लिए जा रहे थे जमुनानगर। तो ये कमेरा रास्ते पर रबजा के रास्ते पर 3 बदमाशों ने इसको पकड़ लिया और लेके जंगल में चले गए। उनको अपहरण कर लिया। आबाद, हारून और इलियास, इनके पिताजी को उन्होंने अपहरण की फिरौती की चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के बाद वो उनको तलाश की, ढूंढने लगे तो मैं उनके पास पहुंच गया अपने लड़के के। तो वहाँ जो उनके पिताजी थे सलीम, उसको वहाँ बैठा लिया और उसके लड़के हारून को छोड़ दिया और पैसे की मांग की। और लास्ट में आने के बाद उसके पिताजी सलीम की गला रेत कर हत्या कर दी। 3 बदमाश थे उस समय, शाहनवाज, शौकीन और एहसान। शौकीन और एहसान की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो चुकी है और शाहनवाज जेल में कुछ मामलों में सजा काट रहा था। और आज माननीय न्यायालय FTC ADJ 3rd के द्वारा शाहनवाज को 364A, 302, 201 और 120B में माननीय न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड में 1,10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। बताया जा रहा है कि गैंग था इनका एक ये पूरा। जी, उस समय के ये लूट फिरौती हत्या के गैंग के बदमाश थे बड़े। आज इस चर्चित मामले में हमने प्रोसिक्यूशन ने 7 गवाह पेश किए। 7 गवाहों में आबाद, हारून और इलियास ये फैक्ट के गवाह थे। उन्होंने घटना को पूर्ण रूप से साबित किया और आज माननीय न्यायालय के द्वारा इस अभियुक्त को, शाहनवाज को, फांसी की सजा सुनाई है और 1,10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कितने साल बाद यहाँ 26 साल बाद सुनवाई की गई है और सजा सुनाते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया है अपने जजमेंट में, न्याय का उद्देश्य केवल निर्णय सुनाना नहीं है, बल्कि समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना भी है। ये माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया है। सहायक जिला शासकीय अधिकारी कुलदीप कुमार के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 9 दिसंबर 1999 को हुई थी। छपार थाना क्षेत्र के गांव तेजलहेड़ा निवासी मोहम्मद आबाद ने इस संबंध में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता मोहम्मद आबाद ने पुलिस को बताया कि वो अपने चचेरे भाई हारून और मुकर्रम के साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पॉपुलर की लकड़ी लाद कर बेचने जा रहा था। ये सभी लोग पॉपुलर की लकड़ी बेचने के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा के यमुनानगर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार 9 दिसंबर 1999 की रात करीब 8 बजे जब वे अपने गांव के पास रजवाहे पर पहुंचे, तभी रास्ते में 3 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों के पास तमंचे थे और उन्होंने तमंचों के बल पर हारून और मुकर्रम का अपहरण कर लिया। घटना के तुरंत बाद मुहर्रम आबाद किसी तरह अपने गाँव पहुँचा। उसने ग्रामीणों को पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और अपहरण युवकों की तलाश शुरू की गई। घटना के करीब 2 दिन के बाद मुकर्रम वापस लौट आया, लेकिन हारून बदमाशों के कब्जे में ही रहा। इसके बाद बदमाशों ने हारून के पिता सालिम को एक चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में बदमाशों ने हारून को छोड़ने के बदले 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम वसूलने के लिए परिजनों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। कारोबारी हारून करीब 48 दिनों तक बदमाशों के कब्जे में ही बंधक रहा, जबकि परिवार वाले अपने बेटे को सुरक्षित वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 19 जनवरी 2000 को हारून के पिता सालिम अपने साथ इल्मास और मुस्ताक को लेकर ट्रैक्टर से लाट के जंगल की ओर गए। वहां लाट के जंगल में बदमाशों ने हारून को फिरौती के रुपए का इंतजाम करने के लिए छोड़ दिया। हालांकि बदमाशों ने हारून के पिता सालिम को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें बंधक बना लिया।
बदमाशों द्वारा बेटे हारून को छोड़ देने और पिता सालिम को बंधक बना लेने के बाद परिवार को उम्मीद थी कि फिरौती का पैसा मिलने पर इस सालिम को भी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बदमाशों ने 25 जनवरी 2000 को सालिम की हत्या कर दी और उनका शव जंगल में फेंक दिया। इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने शहनवाज को दोषी ठहराया। फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर के न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने सभी सबूतों और तथ्यों को पेश किया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि न्याय का उद्देश्य केवल फैसला सुनाना नहीं, बल्कि समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना है। लगभग 3 दशक पुराने इस मामले में शहनवाज को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने से पीड़ित परिवार में न्याय मिलने की भावना देखने को मिली। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।